Hello everyone, welcome to your channel श्रीमद् भगवत गीता। हम इस चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, जीवन की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन्स क्यूरियोसिटी। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जिज्ञासा दो तरह की होती है। एक जो हमारी विवेक से प्रेरित होती है, मीन्स इंटेलिजेंस से ड्राइव होती है, और दूसरी जो हमारी अविवेक से प्रेरित होती है, मीन्स फुलेस्ट काइंड ऑफ माइंड से ड्राइव होती है। जब जिज्ञासा इंटेलिजेंस यानी विवेक से प्रेरित होती है, तब एक इंसान जो है अपने आप को, अपने आसपास के परिवेश को, अपनी समाज को, अपने देश को, और लार्ज स्केल पे हम कह सकते हैं वो अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में वो खुद से ये बार बार सवाल करता है और प्रयत्न करता है जानने की कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मुक्ति मार्ग क्या है इस दुनिया से। यानी कि वो इस दुनिया को समझने की, गहराई में उतरने की कोशिश करता है। वो इस जीवन चक्र से मुक्ति पाने की कोशिश करता है, भागने की नहीं, मुक्ति पाने की। भागने में और मुक्ति पाने में फ़र्क होता है। भागने का मतलब होता है कि बिना चीज़ों को जाने, बिना चीज़ों को समझे, बस उन्हें नकार देना, उन्हें अपने आप से, अपने विवेक से दूर कर देना। लेकिन जब बात मुक्ति की आती है तो उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं और उस पर विश्लेषण करते हैं और उसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने की, जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे सामने आती है किताबों को पढ़ने जैसी प्रक्रिया, देश दुनिया को जानने की प्रक्रिया, एक दूसरे इंसान से मिलने की, उसे समझने की प्रक्रिया शामिल होती है। अपने पर्सपेक्टिव को दूसरे के पर्सपेक्टिव से कंपैरिजन ना करते हुए विश्लेषण करना, उनका आकलन करना, एनालाइज करना शामिल होता है। लेकिन जब हम दूसरी तरह की जिज्ञासा करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि हम जब विवेक को छोड़कर अविवेक वाली जिज्ञासा करते हैं तो हम उसमें बेतुकी बातों का जिक्र करते हैं। इनफैक्ट जिक्र भी ठीक से नहीं करते हैं और कुछ जानने की, गहराई में उतरने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो हमारे सामने है बस उसे या तो उपभोग करना चाहते हैं या उसे तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, उसे बिगाड़ना चाहते हैं, नया कुछ इन्वेंट करना नहीं चाहते हैं, बल्कि में फंसी हुई जिज्ञासा को लेके ज़िंदगी को निरर्थक बनाते रहते हैं, ज़िंदगी को रसहीन करते रहते हैं और इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ खराब करते रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो वाक्य है, जो अर्जुन विषाद, जो पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग है, उसमें जो धृतराष्ट्र जो संजय से पूछता है, युद्ध के दौरान जो स्थितियाँ बनी हुई थी, उसमें जो धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। ये जो उसका वाक्य है, ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत ही यहीं से होती है और यहीं इसी शुरुआत से ही हमें ये समझाने की कोशिश की गई है, हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि एक मोह से प्रेरित इंसान, एक अविवेक से प्रेरित इंसान किस तरह की जिज्ञासा करता है। जैसा कि आप महाभारत की कुछ घटनाओं से परिचित होंगे ही कि कैसे राजपाट के लिए वो युद्ध होता है, आपसी कलेश, परिवार द्वेष को दिखाया जाता है, द्रौपदी का चीरहरण होता है और अंत में बात युद्ध तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए धृतराष्ट्र जो है मोह में इतना ग्रसित हो चुका है कि वो अब अंत युद्ध जो कि सबसे
खतरनाक और सबसे अंत में उठाए जाने वाला कदम होता है, वहाँ आने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाता कि मैं कितनी गलतियाँ अपने पास्ट में कर चुका हूँ और आगे इसका फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वो सही तरीके के सवाल नहीं करता है, जैसे कि अब जो हमसे गलतियाँ होंगी उन्हें सुधारा कैसे जाए, वो इस तरह के सवाल नहीं करता है। ये विवेक के सवाल हो जाएंगे। इसके बजाय वो अविवेक यानी कि अपनी डलनेस ऑफ माइंड को शो करता है और सिर्फ ये जानने की कोशिश करता है कि युद्ध क्षेत्र में जो चल रहा है उसमें क्या मेरे बेटे जीत रहे हैं या नहीं। और जबकि अच्छे से पता है कि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, वो सही जिज्ञासा नहीं कर रहे थे, उनके पास इतनी ताकत थी, इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्होंने गलत आचरण को चुना, गलत जिज्ञासा को चुना। और इसके चलते आज तक हम उनके इतिहास को जानते हैं कि इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी उनका सिर्फ और सिर्फ निरादर ही होता है। उनको आदर आज तक नहीं मिला है और ना ही कभी मिलने वाला है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जीवन को सही तरीके से जानने की कोशिश ना करना, सही जिज्ञासा से प्रेरित ना होना और उस पे चलने की कोशिश ना करना। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र के इस वाक्यांश से, गीता के इस पहले श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सही प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए। हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जीवन के मूल्य को, जीवन के मोल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आज की इस वीडियो का अंत हम यहीं करेंगे।